जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसानों को लूटना बंद करो बंद करो बंद करो किसानों को लूटना बंद करो बंद करो बंद करो नकली खाद मत बेचो मत बेचो मत बेचो नकली खाद मत बेचो मत बेचो मत बेचो किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 किसानों की लूट बंद करो बंद करो बंद करो किसानों की लूट बंद करो बंद करो बंद करो किसानों की लूट बंद करो बंद करो बंद करो नकली डीएपी बनाने वालों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो नकली डीएपी बनाने वालों को गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 और कट्टा ले आओ जी और किसी ले आओ सारा कट्टा ले आओ चार पांच जो कट्टा सारा ले आओ मोटी में धर ले हम बस स्कूटी ठा ले ना उरी और ले आओ चार पांच जो कट्टा शुरू ले हमें 2 स्कूटी पे लोड है पहली वो एक और नीचे पड़े उसमें ले आओ डीएपी की जगह राख बेचना बंद करो बंद करो बंद करो डीएपी की जगह राख बेचना बंद करो बंद करो बंद करो किसानों को धोखा देना बंद करो बंद करो बंद करो किसानों की लूट बंद करो बंद करो बंद करो हरियाणा सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ हरियाणा सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ हरियाणा प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ जिला प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ किसानों की लूट बंद करो बंद करो बंद करो डीएपी की जगह राख बेचना बंद करो बंद करो बंद करो डीएपी की जगह राख बेचना बंद करो बंद करो बंद करो खड़ा कर दे हां जी ये खड़ो से ठीक है खड़ा करके दिखाओ खड़ा कर रुको 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 खड़ा कर दो खड़ा कर दो तीनों को ऐसे खड़ा कर तीनों ऐसे भाई ऊपर जा लुक बता मैंने भी तार उधर पर आपको रुको खड़ा कर दो भाई खड़ा कर दो सामने खड़ा कर दो सामने करो सामने करो डीएपी की जगह राख बेचना बंद करो बंद करो बंद करो डीएपी की जगह राख बेचना बंद करो बंद करो बंद करो किसानों की लूट बंद करो बंद करो बंद करो हरियाणा सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ जिला प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे डीएपी की जगह राख बेचना बंद करो बंद करो बंद करो डीएपी की जगह राख बेचना बंद करो बंद करो बंद करो किसानों की लूट बंद करो बंद करो बंद करो किसानों की लूट बंद करो बंद करो बंद करो हरियाणा सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ पत्रकार साथी सब यही है यहाँ पे ये मोदी जी की फोटो लगा के यार ये नकली खाद बेचने को काम कौन करने लाया करे उसे एक ऊपर लिख के रखी से प्रधानमंत्री खाद तो खाद बीमा भी साथ उनको नीचे क्या लिख रखी से सशक्त किसान आत्मनिर्भर भारत
नकली खाद बेच के किसाना ने भारत आत्मनिर्भर कब बन पाओगे भाई हम ये क्या खाद तरह बन पाओगे बताओ। मेरे ख्याल से साहब आ गया, आ जाओ बीमा आ जाओ हमारी फसल खराब हो जाए फिर ये बीमा के चक्कर काटता रोलना। नकली डीएपी खाद बेचा गया है और खुल्लम खुल्ला बेचा जा रहा है। पूरा रेवाड़ी किसान सिस्टम है, जो है खत्म होगा। पूरा रेवाड़ी सिस्टम खत्म कर दिया एग्रीकल्चर में। और पहले समाचार पत्रों में खबर भी छपी है। ये मैं जी एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। सुनाओ भाई। सेवा में जिला उपायुक्त महोदय रेवाड़ी हरियाणा। विषय जिले में खाद की किल्लत, कालाबाजारी एवं नकली खाद की बिक्री पर तुरंत कार्रवाई हेतु शिकायत। महोदय, सविनय निवेदन है कि रेवाड़ी जिले समेत दक्षिण हरियाणा के कई ग्रामीण क्षेत्रों में किसान इस समय अत्यंत गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। बाजार में खाद की भारी किल्लत, इसके साथ साथ कालाबाजारी, बड़े पैमाने पर नकली खाद की बिक्री खुलेआम की गई है और की जा रही है। इस कारण किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है और नकली डीएपी खाद के उपयोग से फसलों में भी भारी क्षति होना तय है। किसानों की ओर से प्राप्त जानकारी व प्रमाणों के अनुसार नकली खाद के कट्टे खुलेआम किसानों को बेचे जा रहे हैं। कुछ स्थानों पर नकली खाद बनाने व पैक करने का अवैध कार्य फैक्ट्री के रूप में संचालित होने की आशंका है। असली खाद की उपलब्धता कम होने के कारण कालाबाजारी करते हुए अधिक कीमतों पे खाद बेचा जा रहा है। नकली खाद बनाने, पैक करने और किसानों को बेचने का यह पूरा गोरख धंधा सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है, जो कि अत्यंत चिंताजनक है। इस नकली खाद के गिरोह का आतंक इतना है कि किसान शिकायत करने से डर रहे हैं। कुछ किसानों ने शिकायत की है और कई समाचार पत्रों में नकली खाद से संबंधित रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई है। फिर भी प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और न ही नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री या पैक करने वाले या असली दोषियों को पकड़ा गया है। इस गंभीर समस्या को स्थिति को देखते हुए जय किसान आंदोलन के प्रतिनिधि और किसान आज दिनांक 5 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे आपके कार्यालय में पहुंचकर औपचारिक शिकायत दर्ज कर रहे हैं और नकली खाद के कट्टे प्रमाण स्वरूप आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः निवेदन है कि जिले में नकली खाद बनाने, पैक करने और बेचने वाले व्यक्तियों, संस्थानों के विरुद्ध तुरंत प्रभाव से सख्त कार्रवाई की जाए। सभी खाद विक्रेताओं, गोदामों, सप्लाई चेनों की व्यापक जांच कर दोषियों को चिन्हित किया जाए। जिन किसानों को नकली खाद के कारण आर्थिक व फसल संबंधी नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई सुनिश्चित की जाए। भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो, उसको रोकने हेतु निगरानी और नियंत्रण व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। हरियाणा सरकार प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाए ताकि नकली खाद बनाने, पैक करने और बेचने वाले नेटवर्क पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा सके। किसानों के हितों की रक्षा हेतु आप तत्कालिक कार्रवाई करें, हम ऐसी अपेक्षा आपसे करते हैं। यदि सरकार प्रशासन द्वारा कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये माना जाएगा कि नकली खाद के इस कारोबार में अवैध कारोबार में हरियाणा सरकार और प्रशासन की मिलीभगत है। ऐसी स्थिति में किसान आंदोलन करने को विवश होंगे। धन्यवाद। जय किसान आंदोलन। जय किसान आंदोलन। आज लगा लो भाई आप। फोटो ले लेना। इसके साथ वो करो। सीरियस मामला है इसकी रिसीव भी सीरियसली ले रहे हैं। एक आदमी अंदर आ जाओ। जी जी अभी यो आतंकवादी संगठन है जो कि देश को बर्बाद करना चाहता है और जो है किसान को बर्बाद करना चाहता है, भुखमरी कृषि फैलाना प्रधान चाहता देश में है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक के साइड ठीक है, ठीक, आ जाओ तुम मोबाइल लेना। एक दो आदमी अपने अंदर से आप यार
वो जा रहे हैं भाई साहब। डायरी नंबर आप वो अपना मार्शल डायरी नंबर भी लेगा यो। ठीक है बाबू जी, साइड में थोड़ा ठीक है भाई, मेन रोड है तू बनाएगी ना खाद के बारे में भी सभी जी हाथ फोटो लगा के हाथ भाई साहब एक बार आ जाओ, पत्रकार साहब से भाई राजीव जी, बस 2 4 5 7 जो बहुत है। आप बोलो। संदीप जी, क्या कहना चाहोगे? आज आप सचिवालय में आप आए हो खाद के कट्टे लेकर, क्या कुछ मांगे, क्या कहना चाहोगे? ज्ञापन भी दिया आपने। आज रेवाड़ी डीसी साहब के कार्यालय पहुंचे हैं। सर पे हाथों में नकली डीएपी खाद के कट्टे लेके यहाँ आए। आज लिखित में जय किसान आंदोलन ने, किसानों ने शिकायत की है डीसी साहब को कि आज रेवाड़ी जिले में, दक्षिण हरियाणा में और पूरे प्रदेश में नकली खाद का कारोबार खूब फल फूल रहा है। सवाल ये है कि कौन आदमी है जो नकली खाद बना रहा है, वहां फैक्ट्री चल रही है, कौन आदमी है जो पैक कर रहा है और इसको आज प्रदेश भर में किसानों को बेच रहा है। और ये सारा का सारा काम नकली खाद बेचने का प्रशासन और हरियाणा सरकार की नाक के नीचे खुलेआम करा जा रहा है। ऐसे में हम सब ने आज डीसी साहब को लिखित में शिकायत दी है और साथ में सबूत के तौर पे, प्रमाण के तौर पे नकली खाद, डीएपी जो नकली खाद है उसके कट्टे भी हमने पेश किए हैं, प्रस्तुत करे। अब हमने कहा है कि भाई आप इस पे कार्रवाई करो, कहां फैक्ट्री चल रही है उसको पकड़ो और लोगों के सामने, प्रदेश की जनता के सामने उसको लेके आओ। और कौन इसको पैक कर रहा है, ये गिरोह है, उसका सारा पर्दाफाश किया जाए और उस पर कड़ी कार्रवाई करी जाए। और किसानों को जो आर्थिक नुकसान हुआ है, फसल में जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करी जाए। साथ साथ हमने ये भी चेतावनी दी है, अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की, अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी, तो ये मानना जाएगा कि ये सारा का सारा गोरख धंधा सरकार और प्रशासन की मिली भगत से हो रहा है। संदीप भाई, मैं बात करूं, आपने नकली खाद का बात की, क्या किसी एक ही जगह पे मिला है या जगह जगह सप्लाई हो रहा है? ये जगह जगह से, हमारे महेंद्रगढ़ से भी साथियों ने बताया, रेवाड़ी से भी बताया, पूरे दक्षिण हरियाणा से लोगों ने हमें बताया है और ऐसी कई शिकायतें जो प्रदेश भर से भी किसी न्यूज़पेपर वगैरह में भी आती है। मैं बात करूं, अगर किसान सतर्क रहें और किस प्रकार से इस नकली खाद की पहचान हो सकती है? सबसे भारी समस्या तो क्या है कि जब से ये खाद की किल्लत, खाद का संकट जो पैदा करा है ना, हरियाणा में कभी खाद का संकट नहीं था जी। हरियाणा में आज आप देखो कि खाद के लिए बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, महिलाएं लाइन लगा रही हैं और खाद की किल्लत होने का फायदा उठा के कालाबाजारी हो रही है और नकली खाद किसान को बेचा जा रहा है। फसल बोने के टाइम पे डीएपी तो चाहिए, खाद तो चाहिए, अब उस टाइम पे किसान जाए कहां? सरकार के पास होता नहीं है, सरकार लाठी डंडे मारती है, खाद लेने जाए तो लाइनों में लगा देते हैं रात भर से। और उसके बाद में ये जो कालाबाजारी में जो की जा रही है, कालाबाजारी तो नहीं कहूंगा, ये नकली खाद कराने का जो गोरख धंधा जो चल रहा है, बनाने का जो गोरख धंधा चल रहा है, ये फल फूल रहा है। संदीप भाई, मैं इस नकली खाद बनने के पीछे की वजह जानना चाहता हूं कि क्यों आखिर इतनी नौबत आई कि नकली खाद बनना स्टार्ट हुआ और ये जगह जगह सप्लाई हो रहा है? ये असली नहीं मिल रहा और ये सरकार के द्वारा पैदा किया हुआ खाद संकट है। सरकार ने पैदा कर रखा है ये खाद संकट। और अगर खाद की पर्याप्त सप्लाई होती तो लोग इफ्को में जाते, सोसाइटी में जाते, वहां से जाके खरीदते। ये नकली बजाने का तो फल फूल ही नहीं पाता। और दूसरा एक और है कि प्रशासन और सरकार की नाक के नीचे कैसे बेचा जा रहा है। क्या सरकार, प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है? इसलिए आज हमने शिकायत की, अब देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं। डीसी साहब को आपने ज्ञापन दिया, कितना लगता है कि आगे कार्रवाई होगी? हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, कार्रवाई करेंगे। नहीं करेंगे तब देखेंगे। किसान खेतों में पानी दे रहा है,
और उसके बाद जो है रो रहे हैं अब भाई हमारी फसल नहीं उठ रही है। ये एक मुख्य कारण है नकली खाद के लिए। डीएपी होता तो फसल असली डीएपी होता तो अब किसान पानी दे रहा है वही चीज मार रहा वो है, रुक गया क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रहा और है। आपने जो पूछा ना परसेंट के भी किसान इसका क्या एहतियात बरते कि ये नकली है। किसान इसका सिंपल पहचान है, जब मशीन में इसको डालते हैं ना और जब वो मशीन चलती है वाशर चलते हैं तो ये बिल्कुल राख से पूरी मशीन भर जाती, सीमेंटेड की तरह। सीमेंटेड की तरह हो हाँ, जाती है। जो फ्लाई ऐश है ना ये कोयले की राख उसी की, पे- ये वही है सारा, तो मतलब फ्लाई ऐश से बना हुआ है। बिल्कुल। और ये 2-3 साल से मुद्दा चल रहा है ये ऐसा। हाँ बाबा, क्या कहेंगे, आज यहाँ पर आप आए हुए थे और ज्ञापन भी दिया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर ये तो बड़ा गोरख धंधा है और रेवाड़ी जिले में नहीं, दक्षिण हरियाणा, पूरे दक्षिण हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में या पूरे हरियाणा में ही? पूरे हरियाणा में भी हो सकता पूरे हरियाणा में हो सकता है। दक्षिण हरियाणा का मुझे आवाज है, कुछ किसानों के मेरे पास फोन आए, संपर्क में रहा तो बताया है कि हर गांव में, शायद चौथा गांव नहीं बचा, हर चौथे गांव में ये गोरख धंधा चला है। और ये सरकार की नाकामियां रही हैं। सरकार डीएपी की कमी दिखाती है, शो करती है और पब्लिक जब लाइन में लगती है तो उनको डंडों से पीटा जाता है। नहीं, अब की बार अगर मैं बात करूं जी। तो इतनी खाद की किल्लत नहीं हुई, खाद मिला है। कारण ये नकली खाद रहा, वरना तो आपको पता लग जाता कि कितनी ये किल्लत नकली है। खाद कारण रहा। जो आपको किल्लत नजर नहीं आ रही, किल्लत पहले की तरह ही थी, अब भी वैसी बनी हुई है। लेकिन अब सरकार ने कुछ समाधान किया है, अग्रव स्टेशन के ऊपर खाद देना शुरू कर दिया, लेकिन अब पूरी तरह से लागू नहीं कर पाई अब की बार सरकार। उसका फायदा इनने उठाया, गाँव में पहुंच गए, 20 दिन पहले किसानों को संपर्क किया और सरकार रोकती नहीं। इनके साथ सागरिका, जिंक, सल्फर वगैरह डीएपी पे प्राइवेट दुकानों पे जहाँ जाता है किसान, वहाँ कुछ ना कुछ 500-700 का उसके साथ माल थोपा जाता है जबरदस्ती, और वो माल नकली होता है। सागरिका पहले राजस्थान में बंद हो चुकी, सागरिका के मुकदमे भी चल रहे हैं, फिर भी दुकानों में धड़ल्ले से बिक रहा है। तो किसान जागरूक हो गए, सागरिका बेकार है। उसकी बजाय उन्होंने ये समझा ये ओरिजिनल कट्टा है इफ्को का, और ये 1400 रुपए में लोगों ने सेल किया, तो किसान वहां चले गए ज्यादा, इसलिए आपको किल्लत नजर नहीं आ रही। लेकिन किल्लत बरकरार थी। हर चौथे गांव में एक कैंटर, चौथे गांव में एक कैंटर खाद बिका है। अब इसका अनुमान आप लगा सकते हैं कि किल्लत कितनी थी डीएपी की, और अब कितना आपको नजर नहीं आ रही। अब ये सामने आ रहे हैं, और किसान को तो अब ये इतने भ्रमित है, शायद आत्महत्या रेवाड़ी में सबसे ज्यादा होंगी नकली खाद की वजह से। नकली खाद की वजह से आत्महत्या होगी। पैसे के पैसे गए, किसान के पास दोबारा खाद लाने के पैसे नहीं है, उसको पता भी नहीं चला नकली है असली है। तो 10-5% किसान जागरूक थे, उनको पता चला ये राख बन रही है, नकली खाद है। लेकिन 80% किसानों को तो पता ही नहीं चला कि खाद है या राख है। उन्होंने बिजाई कर दी, अब उनकी फसल डाउन हो रही है, मर रहे हैं, ग्रोथ रुक गई। ग्रोथ रुक गई। अब उसकी घरवाली, किसी के बच्चे सल्फास खाने को तैयार है। 5-4 किसान तो मेरे को मिले ऐसे जो सल्फास खाने पे मजबूर है। तो आत्महत्याएं होंगी, वो नकली खाद की वजह से होंगी रेवाड़ी जिले में। और सरकार इस पे ज्यादा से ज्यादा गौर करे और फटाफट इनका पर्दाफाश करे जी। और किसानों को मुआवजा दिलाया जाए। इफ्को की पैकिंग में, इफ्को कंपनी के मैनेजर से जब हम मिले तो उन्होंने साफ कह दिया हमारी कंपनी का ये माल नहीं है। माल नहीं, तुम किस लिए बैठे हो भाई यहाँ? तुम्हारी कंपनी का माल नहीं है, तुम्हारे नाम से बिक रहा है। बाबा, आखिर ये जो नकली खाद है जी। ये सोसाइटियों के अंदर कैसे वितरित हो रहा है? कि वहाँ से भी तो नकली आता होगा। सोसाइटियों में शायद हम नहीं गए, बाहर किसानों को गांव में जाके कैंटर के रूप बेचा गया है। किसानों से संपर्क करके इस गिरोह ने गिरोह करके अपने आप ग्राहक तैयार किए। मतलब प्राइवेट तौर पे बेचा गया है। क्योंकि सरकार के पास खाद नहीं था, जो सीमित मात्रा में था, किसी को 10 कट्टे चाहिए तो उसको 2 कट्टे ही मिल रहे थे। तो किसानों ने अपनी फसल का सही समय पर बुआई करने के लिए मजबूरी में से ये अपना खाद खरीद लिया, और जिसका नतीजा आपके सामने है कि राख का बना हुआ खाद। मतलब कि जो ये गैंग है नकली खाद बनाने की, इन्होंने अपने ट्रक भेजे गाँव के अंदर और वो नकली सप्लाई कर रहे थे, सोसाइटीज में नहीं मिला। सोसाइटी। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ये किसान यहाँ पर आए हुए थे, नकली खाद जो गांव के अंदर जा रहा है उसके रोकथाम करने के लिए, उन पर उचित कार्रवाई करने के लिए डीसी साहब के नाम इन्होंने ज्ञापन दिया है। आप देख रहे थे रेवाड़ी टाइम्स। जय हिंद, जय भारत।